एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं लाइट को और रियूक को। यहाँ पे लाइट रियूक से पूछता है, क्या तुमने अच्छे से देख लिया है ना, मेरे आसपास कोई है तो नहीं। तभी रियूक कहता है, मैंने दूर दूर से देख लिया भाई, कोई भी नहीं है। तभी यहाँ पे लाइट रियूक को कहता है, यार तुमने वो न्यूज देखी है, हमें मतलब कि कीरा को पकड़ने के लिए 1500 इन्वेस्टिगेटर जापान से यहाँ पे आए हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी यहाँ पे रियूक कहता है, अरे यार वो तो फेक न्यूज थी, अगर ऐसा कुछ रियलिटी में होता तो क्या तुम्हें लगता है कि वो चीज हमें न्यूज में बताते वो लोग, वो बस डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, चिल मारो यार। तभी लाइट कहता है, अच्छा चलो ठीक है, चलो फिर तुम्हारे लिए एप्पल्स खरीदते हैं। तभी यहाँ पे लाइट रियूक के लिए एप्पल्स खरीदता है और उसको खिलाने लगता है। तभी यहाँ पे रियूक लाइट को कहता है, वैसे तुम तो काफी अच्छी हो, तुम तो मुझे अपने हाथों से एप्पल्स खिला रहे हो, लेकिन तुम्हें याद है ना, तुम चाहे जितनी मर्जी केयर करो मेरी, कुछ भी करो, लेकिन लास्ट पे मैं कभी ना कभी तुम्हारा नाम डेथ नोट पे लिखूंगा ही। तभी यहाँ पे लाइट हंसता है और आगे चला जाता है। तभी हम देखते हैं एल का सीन। यहाँ पे तो एल सोच रहा होता है कि यहाँ पे तो मतलब लाइट वो तो पढ़ रहा था और टीवी देख रहा था, अगर ये कीरा नहीं है तो फिर कौन हो सकता है भाई। यहाँ पे तो एल काफी कंफ्यूज होता है। उसके बाद हम देखते हैं लाइट घर पे आता है और वो बैठता है, वो सोचता है, यार मैंने कल तो सिर्फ 2 ही पर्सन्स को मारा था, तो मुझे इतने छोटे टीवी में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती है। तो वो सोचता है क्यों ना मैं टीवी ऑन कर लूं और उस पे न्यूज देखूं और वहां से सभी मतलब जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनका नाम अपने दिमाग में रखूं, और जब मैं बाहर जाऊं घर से तो उनका नाम लिखूं और अलग अलग टाइम पे उन्हें मार दूं। लेकिन मुझे एक बात ध्यान रखनी होगी कि मैं छोटे मोटे क्रिमिनल्स को ही मारूं, अगर मैंने बड़े क्रिमिनल्स को मारा तो यहाँ पे सभी को मेरे ऊपर शक हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एल को। एल चीफ को कह रहा होता है, तुम्हारे घर में कैमरा लगाने से मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ, मुझे किराया तो मिला ही नहीं, और जो भी कुछ मैंने देखा वो तो बहुत ही नॉर्मल था, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घर से कैमरा और माइक्स निकाल दिए जाएं। लेकिन यहाँ पे तो एल अपने मन में यही सोच रहा होता है, अगर ये कीड़ा नहीं है तो कौन हो सकता है, और जो भी है ये कीड़ा वो इतनी मतलब इतने अच्छे से काम कर रहा है कि किसी को पता ही नहीं लग रहा कब मार रहा है वो कब नहीं मार रहा। हम कैसे पता लगा सकते हैं? अगर चलो मान लिया कि यही कीड़ा है, तो ये किस टाइम मारता है उन क्रिमिनल्स को, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या ये कोई भगवान तो नहीं बन गया कि वो अपने माइंड में सोचता हो और वो पर्सन वो क्रिमिनल मर जाता हो? क्या हो सकता है? यहाँ पे हम देखते हैं र्यूक को, जो कि अपने रूम में आ चुका होता है। वो देखता है चारों तरफ, वहाँ पे एक भी कैमरा उसे नहीं दिख रहा होता। तभी वो लाइट को कहता है, यार यहाँ पे तो सारे कैमरे गायब हो चुके हैं। तभी लाइट सोचता है कि शायद उनको हम पे शक नहीं हुआ, उनको लग रहा होगा कि हमारे ऊपर नजर है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कैमरे निकाल लिए होंगे। उसके अगले दिन यहाँ पे लाइट का एग्जाम होता है। जब वो एग्जाम देने जाता है तभी यहाँ पे एक टीचर होता है, वो एक बच्चे को बोलता है, तुम सही से होके बैठो और तुम्हारा एग्जाम हो रहा है, चलो जल्दी करो। तभी यहाँ पे लाइट पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे उसे एल दिखता है। वो तो उसे पहचानता नहीं होता, तो वो कहता है पता नहीं ये कौन है, कितनी अजीब तरीके से बैठा है। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं भाई, वो तो एक दूसरे को घूर से रहे होते हैं। उसके बाद हमें शिनिगामीज की दुनिया दिखाई जाती है। यहाँ पे सभी के सभी शिनिगामीज बात कर रहे होते हैं कि हमें लगता है कि र्यूक तो अब नहीं आने वाला। तभी यहाँ पे एक दूसरा शिनिगामी बोलता है, चलो देखते हैं इंसानी दुनिया में क्या चल रहा है और वो क्या कर रहा है र्यूक। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लाइट का सीन, जो कि कॉलेज में आ चुका होता है, और वो तो भाई काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि यहाँ पे तो लाइट अपनी एंट्रेंस सेरेमनी के लिए आया होता है। वहाँ पे एक स्पीच होनी होती है। तभी वहाँ पे लाइट को स्टेज पे बुलाया जाता है क्योंकि भाई यहाँ पे तो एल ने टॉप किया होता है इस पूरे स्कूल में। इसी के साथ साथ एक और पर्सन का भी नाम लिया जाता है, भाई वो और कोई नहीं, वो तो एल ही होता है। यहाँ पे तो बाकी सभी बच्चे जज कर रहे होते हैं कि यार ये देखो लाइट कितना ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, ये भी इंटेलिजेंट है, बट इसकी पर्सनैलिटी देखो भाई, यहाँ पे तो जमीन और आसमान का फर्क है इन दोनों में। तभी यहाँ पे एल लाइट को कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर एल कहता है, अच्छा चलो बताओ, क्या बताना चाहते हो तुम मुझे? तभी यहाँ पे एल कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं ही हूँ एल। ये बात सुनकर लाइट कहता है, क्या मतलब? वो अपने मन में कह रहा होता है कि क्या सच में? वैसे मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अगर वो एल है तो वो मुझे सामने से आके तो बताएगा नहीं, क्योंकि अगर उसे लग रहा है कि मैं ही कीड़ा हूँ तो उसे ये भी पता होगा ना कि अगर मुझे उसका फेस और उसका नाम पता चल गया तो मैं उसे कभी भी मार सकता हूँ। नहीं, इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, ये मुझसे उगलवाना चाहता है कि मैं ही कीड़ा हूँ, बट मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा। तभी यहाँ पे एल लाइट की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो तुम एल हो,
तो मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी यहाँ पे एल लाइट को कहता है, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए उस केस के रिगार्डिंग। तभी लाइट कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। यहाँ पे तो एल अपने मन में सोच रहा होता है, भाई इसने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया मुझे जब मैंने इसे बोला कि मैं ही एल हूँ। शायद इसे पता लग चुका है कि मैं ही एल हूँ, या फिर कुछ और भी हो सकता है। और भाई यहाँ पे तो लाइट काफी ज्यादा घबराया होता है और सोच रहा होता है, यार शुक्र है मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, अगर इसे पता लग जाता कि मैं ही हूँ किरा तो बहुत काम खराब हो जाता। उसके बाद यहाँ से जब ये दोनों जाने लग जाते हैं, तभी यहाँ पे एल लाइट को कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। उसके बाद लाइट ट्रेन में बैठता है और घर आ जाता है। जब वो घर आके अपने टेबल पे बैठता है, भाई वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। वो कहता है, नहीं यार नहीं, उसने मुझे पहचान लिया। तभी रियो कहता है, क्या हो गया तुम्हें, तुम पागल पागल हो गई हो क्या? मुझे मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है यार, उसने मुझे पहचान लिया। तभी रियो कहता है, यार उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसका नेम तो तुम्हें पता ही है और उसका फेस तुमने आज देख ही लिया, तो तुम उसको डेथ नोट पे उसका नेम लिख के मार दो उसे। तभी यहाँ पे लाइट कहता है, अच्छा तुम अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ, क्या पता उसने मुझे अपना गलत नाम बताया हो, फिर क्या होगा। लेकिन यार वो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा अगर ज्यादा टाइम वो मेरी तरफ रहा। और तो और जहाँ मैं पढ़ता हूँ वो सेम स्कूल में पढ़ता है, वो तो मेरे ऊपर 24 घंटे मतलब निगरानी रखेगा। यार मुझे किसी ना किसी तरह उसको मारना ही है, लेकिन बस मुझे उसका असली नाम पता होना चाहिए। बस उसका असली नाम पता लग जाए ना, फिर तो भाई मैं उसको चुटकियों में मार दूंगा। लेकिन मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन यहाँ पे ये भी तो हो सकता ना कि उसने मतलब एल ने किसी और को भेजा हो एल नेम से, वो रियल एल हो ही ना। उसके बाद यहाँ पे तो लाइट भाई काफी जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो कहता है, इसका मतलब तो ये है कि उन्हें तो भी पता ही नहीं लगा कि कीरा है कौन रियलिटी में, वो तो बस ढूंढ रहे हैं, शक कर रहे हैं एक दूसरे पे। चलो अब तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, अब तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है सब कुछ। यहाँ पे तो लाइट काफी जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, एल तुम्हें तो मैं ढूंढ ही लूंगा और तुम्हें मैं मार कर ही रहूंगा।